खाटू श्याम बाबा की जय। दोस्तों, हम लोग खाटू श्याम बाबा दर्शन के लिए जा रहे हैं और ये हमारी ट्रेन है। हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। हमारी ट्रेन शाम को 6 बजे की है, जो कि हमें खाटू श्याम जी के लिए जयपुर 11 बजे उतार देगी। फिर जयपुर से हम बस करके बस से फिर हम लोग खाटू श्याम जी को जाएंगे। तो अभी सबसे पहले हम लोग ट्रेन में हैं और ट्रेन में ये हम सब हैं। ये मेरे बच्चे हैं, खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और बड़े खुश हैं कि हम लोग घूमने जा रहे हैं। बच्चों को बस पता चला है घूमने जा रहे हैं। फिर देखो, ये देखिए, हम मॉर्निंग में आ चुके हैं, सुबह हो चुकी है ट्रेन में हमारी। बस हम उतरने का वेट कर रहे हैं। हम उतर कर फिर ट्रेवल लेकर फिर हम होटल के लिए निकलेंगे। होटल में जहाँ हम रेस्ट करेंगे, खाना खाएंगे और कपड़े चेंज करके फिर हम लोग खाटू श्याम जी के लिए बस पकड़ेंगे। तो बस हमारी ट्रेन रुकने वाली है और हम उतर के ट्रेवल के लिए बस पकड़ेंगे। ये देखो, हमने ट्रेवल पकड़ ली है और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर हम खाटू श्याम जी के लिए निकलेंगे बस पकड़ने, और बस लेकर रिंकेश्वर से बस मिलती है। तो ये हम आ गए रिंकेश्वर। तो यहाँ से हम बस में बैठ गए हैं। ये बस का हाल दिखा रहे हैं। ये बस में मेरे बच्चे हैं, बच्चों के पापा हैं और मैं भी हूँ और ये मेरा बेटा है। ये तो गुस्से ही रहता है हर जगह। इसको तो बात बात पर गुस्सा आती है। इसके पापा बोल रहे हैं तो वो हंस रहा है, गुस्सा हो रहा है। ये मेरी छोटी बेटी है और ये मेरा ही बस में। तो हम लोग अब खाटू श्याम जी के लिए बस में बैठ गए हैं, बस पहुँचने वाले हैं और हम लोग आ गए खाटू श्याम जी। ये वहाँ से हमने पूजा के लिए झंडा, जो भी पूजा का सामान होता है, फूल और मिठाई वगैरह ले ली थी। और ये मेरी बेटी गुस्सा ये हो रही थी कि इसने कुछ नहीं दिया। इसके पापा कह रहे ले तू गुलाब का फूल पकड़ ले। अब हम लोग दर्शन के लिए आ गए। सबसे पहले खाटू श्याम जी का प्रथम मंदिर जो पड़ता है, वहाँ कुंड भी है और उस कुंड के मैं आपको दर्शन कराऊंगी। उस कुंड से छूकर उस कुंड के जल अपने ऊपर लेकर सब लोग नमन करके आगे बढ़ते हैं। कुंड में आशीर्वाद लेकर देखिए सब लोग खड़े हुए हैं। खाटू श्याम जी के प्रथम मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। अब ये मैं आपको कुंड दिखा रही हूँ। ये कुंड है। इस कुंड में सभी लोग अपने स्पर्श करके शीश करके फिर आगे बढ़ते हैं और उसके बाद चालू होती है खाटू श्याम जी की यात्रा। तो खाटू श्याम जी के लिए हम लोग लाइन लगाएंगे, क्योंकि लाइन तो हर मंदिरों में इतने श्रद्धालु बढ़ गए हैं कि लाइनें काफ़ी देर तक होती है। तो बस हम आगे बढ़ के लाइन के लिए चलते हैं ताकि जल्दी से लाइन में लगे और हमारा भी नंबर दर्शन के लिए जल्दी आए। और आजकल तो प्रसाद लेना ठीक है, लेकिन चढ़ता तो कहीं नहीं है। बस प्रसाद को लेके छुआ के आप आगे बढ़ जाओ, यही प्रसाद चढ़ना होता है। तो बस हम लोग आगे निकल गए और खाटू श्याम जी के मंदिर में लाइन लगा रहे हैं। तो हम आपको खाटू श्याम जी की लाइन के भी दर्शन कराते हैं, क्योंकि लाइन तो सभी भक्त जानते हैं। हमारे जो मंदिर है, हमारे जो श्रद्धालु है, काफ़ी मात्रा में रहते हैं और हर मंदिरों में रहते हैं और बड़े एक्साइट होकर मंदिर के दर्शन के लिए, एक जर्नी, एक एंजॉयमेंट और एक भगवान के दर्शन, तीनों ही काम हो जाते हैं यहाँ पे, है ना। तो बस हम लाइन में लग चुके हैं। ये देखिए लाइन है। अभी क्या है ना कि ज़्यादा लाइन नहीं है, नहीं तो काफ़ी लाइन होती है। बैरिकेड इतने भरे हुए होते हैं। तो हम क्या इवनिंग टाइम में आए। इवनिंग टाइम में जिस समय हमको लाइन बहुत अच्छी ज़रा कम मिली है, तो जल्दी से हमारे दर्शन भी हो जाएंगे, क्योंकि फिर यहाँ से बस भी है और बस के टाइम फिक्स होते हैं। अगर हमने सही टाइम में दर्शन कर लिए तो 10 बजे की हमें बस मिल जाएगी, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये देखिए, अब हम लाइन में लगे हुए हैं और मैं तो सीधे ही चली जा रही थी लाइन में। मुझे फिर इसके पापा ने बोला अरे देख देख भगवान जी वो। फिर मैं पलटी, अरे यार भगवान जी तो साइड में। मैं सीधे ढूंढ रही थी उनको कि सीधे मंदिर दिखेगा, लेकिन साइड में भगवान जी थे। तो मैंने फिर देखा और ये देखिए मैं कितने ध्यान से देख रही हूँ यार। फिर उसके बाद हम लोग जयपुर आ चुके थे, जयपुर की बस पकड़ चुके थे। फिर हमने रेस्ट कर लिया था नाइट में और आराम करके फिर सुबह हमने बैटरी ऑटो पकड़ा। बैटरी ऑटो से हम निकले जयपुर के लिए। ये देखिए हम जयपुर के लिए निकल चुके और ये जयपुर में हम जयपुर की सड़कें, जयपुर का जो भी नज़ारा है देख रहे हैं। और उस टाइम सबसे अच्छी चीज़ ये थी
कि पानी गिर रहा था और बिल्कुल ठंड का मौसम था, तो इससे हल्की हल्की बारिश और ठंडा मौसम कुछ ज़्यादा ही फील कर रहा था। मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था कि भाई हमारा घूमना भी इस टाइम में अच्छा है, क्योंकि गर्मी का जो टाइम होता है इसमें आधे तो हम गर्मी से घबरा जाते हैं। बाकी ये मौसम इतना अच्छा था कि बादल छाए हुए थे, पानी धीमा धीमा था, ठंडे थी, इसलिए सब लोग जैकेट वगैरह पहन के और अपने आप को ठंड से बचाते हुए बस जयपुर के मार्केट का दर्शन करते हुए जयपुर से आगे बढ़ रहे थे। और हमने बैटरी वाले भैया ने बुक कर लिया था, तो बैटरी वाले भैया अपने हमें हमारी ट्रेन के टाइमिंग के अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ घुमा सकते हैं वहाँ पर हमको घुमा देंगे, क्योंकि फिर हमको ट्रेन भी पकड़नी है शाम की। और शाम की 9-10 बजे की हमारी ट्रेन है, उसके अकॉर्डिंग हम घूम के फिर हम यहाँ से जाके फिर खाना पीना खा के फिर हम फ्री होंगे। तो देखिए हम ये सड़कों पे घूम रही थी। यहाँ मैंने एक चीज़ नोटिस करी बैटरी ऑटो से कि यहाँ की जो इमारतें हैं, जो बिल्डिंग है, जो दुकानें हैं, वो गेहुआ कलर से पुती हुई थी। तो मैंने सोचा ठीक है, नहीं ध्यान दिया तो वो रंग ख़त्म ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने वो रंग देख के मेरी फ्रेंड से डिस्कस किया, तो मेरी फ्रेंड बोलती है कि तेरे को मालूम नहीं है, इसको पिंक सिटी इसीलिए तो कहते हैं क्योंकि यहाँ सारे जो है एक ही कलर से पुते हुए और वो गेहुआ कलर है। तो फिर मुझे, वैसे तो हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन कहते हैं ना आगे पार्ट पीछे सा पार्ट, हम लोग कभी कभी ऐसी पढ़ाई करते जो भूल जाते। तो उसी टाइप की थी मेरी पढ़ाई, जो मुझे पहले नॉलेज था और अब नहीं था। लेकिन ये यहाँ आके मेरे को नॉलेज मेरा और भी क्लियर हो गया, और मेरे द्वारा उन लोगों को भी हो जाएगा जो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते यार, पिंक सिटी। बाकी तो ये उन लोगों को ध्यान देते जो एग्ज़ाम कंपटीशन या जनरल नॉलेज या बोले तो माइंडेड, उन लोगों के लिए ठीक है। बाकी तो अपन लोगों के लिए जब कहीं जाते हैं तब उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ का महत्व, उस चीज़ के हम लोगों को पता पड़ता है। तो बस यहाँ आके मुझे पता पड़ा कि पिंक सिटी जयपुर की ये है। तो मेरे साथ तुम भी देखो पिंक सिटी जयपुर की। तो बस हम जयपुर के रास्ते से गुजर ही रहे थे और हमारी मंजिल अभी दूर थी मंजिल आने में। तो सबसे पहले भैया हमको जल महल छोड़ने वाले थे, जयपुर का जल महल। तो जल महल में चलेंगे, फिर हम आपको जल महल के दर्शन कराएंगे। उसके बाद एक दो जगह और जो हमारे टाइम के अकॉर्डिंग आएगी हम वो भी घूमेंगे। तो बस ये रोड जो था धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था, बस हम यही देख रहे थे। ये देखिए हम आ चुके जल महल, ये है जल महल। यहाँ पर हम लोगों ने पिक ली, फ़ोटो शूट किया, जो कि मैं आप लोगों को ब्लॉग में दिखा सकूँ, तो मैं ये दिखा रही हूँ। तो काफ़ी अच्छी जगह है जयपुर, पर एक समय में घूमना कंफर्टेबल नहीं है, इसके लिए कम से कम 2-3 दिन हो। और हमने एक एक दिन में यहाँ और खाटू श्याम जी दोनों एक दिन में घूमने से मुझे इतनी सर्दी हो गई कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो इसके बाद हमने जल महल घूमने के बाद हमने भैया जी से बोला अब कहाँ ले चलेंगे, तो भैया जी बोलते हैं हम आपको अब अबीर पैलेस ले चलेंगे। तो ये अबीर पैलेस है, यहाँ पे भी पानी गिर रहा था, अच्छा लग रहा था, बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा था। तो यहाँ पे टूरिस्ट लोग भी आए हुए थे, उन लोगों को बहुत क्रेज़ होता है हम इंडियन की कल्चर के बारे में जानने का, उसको समझने का और उसको याद रखने के लिए उसके शूट वगैरह लेने का। यहाँ को घूमना और देखना बहुत अच्छा लग रहा था। हालांकि मैंने एक NRI वूमेन के साथ पिक भी ली थी, पर इसमें एंडिंग में मैं अपने पोस्ट पे पोस्ट करूँगी। तो ये देखिए, ये यहाँ अबीर पैलेस है, यहाँ का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। और ये सब हम लोग घूम ही रहे, बस जल्दी जल्दी यहाँ पे घूम के फिर आगे निकलेंगे। काफ़ी अच्छा लगा, मौसम ने सबसे अच्छा किया, क्योंकि जो मौसम में बोलते हैं ना सोने पे सुहागा कर दिया। अगर यही चीज़ धूप में होती तो शायद हम इतने अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि जितना अच्छा, ये देखिए ये भैया जी यहाँ की सभ्यता संस्कृति को दर्शाते हुए यहाँ का जो संगीत है वो सुना रहे थे, और हम लोगों ने सुना भी। सुनने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़े, आगे बढ़ते हुए अब हम लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार हो चुके थे। अब हम आ चुके थे हवा महल। ये यहाँ का हवा महल है जो फेमस है और जिसको तो सभी जानते हैं, ये मैं भी जानती हवा महल।